तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस विभाग से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न। जैसे कि आपको पता भी है, हरियाणा पुलिस का सिलेबस चेंज हो चुका है, यानी हरियाणा पुलिस से संबंधित 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे 30 से 35 क्वेश्चन पक्के हो जाएं, तो आपको करना क्या है, मैं ना सिर्फ 3 वीडियो बनाऊंगा। एक तो जो आप देख रहे हो ये वाली, एक आएगी आईपीसी की और एक आएगी सीआरपीसी की, और ये तीनों वीडियो पूरी डिटेल में होंगी। अगर आप सिर्फ इन 3 वीडियो को देख लेते हो ना, आपके ना ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, 20 प्लस तो कहीं नहीं गए, कम से कम बता रहा हूँ 20 प्लस तो कहीं भी नहीं गए। आराम से ठीक हो जाएंगे 20 क्वेश्चन। अगर मान लो 1-1 घंटे या 2-2 घंटे की वीडियो है, तो भी 6 घंटे हो गए 3 वीडियो के। अगर आप सिर्फ 6 घंटे मेरी वीडियो देख लेते हो तो आपके कम से कम 20 नंबर पक्के हो गए। यहाँ तो 1 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, यहाँ तो मैं सिर्फ 6 घंटे में आपको 20 नंबर दे रहा हूँ। और जो वीडियो करा रहा हूँ मैं, ये आप कहीं भी देख लेना यूट्यूब पे, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। और इस वीडियो में कौन से टॉपिक कराऊंगा, पूरा हरियाणा पुलिस का विभाग, और टॉपिक आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कौन कौन से हैं। कहने का मतलब ये है, सिर्फ इस वीडियो को देख लेना, इसके बाद आपको हरियाणा के विभाग पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और हाँ, वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है भाई, वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले तो, और जितना हो सके शेयर कर दो जो आपके दोस्त हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी के अभी कर लो, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे होंगे, सबसे पहले मैं कराऊंगा पूरी डिटेल में, उसके बाद हम रिवीजन के तौर पर 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं कल को इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी करा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपका एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल तो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लेना, दिमाग में तो अपने आप बैठ जाएंगे, आप बस वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको, ठीक है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो बात कर रहे हैं पुलिस की, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं नागरिक प्रतिष्ठान में जीवन की सुरक्षा, ठीक है। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, पुलिस की फुल फॉर्म पूछ लेगा। और एक बात और, एचएसएससी में कई बार क्या करता है, ये पूछ लेता है कि पुलिस में एल का मतलब क्या है, या फिर ई का मतलब क्या है, या फिर सी का मतलब क्या है। तो आप इसको ध्यान में रखना, अगर सी का मतलब पूछे तो सिविल हो गया, पी का पूछे तो प्रोटेक्शन हो गया, इस तरीके से भी याद कर लेना आप। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस की स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, यानी जब हरियाणा बना था तभी इसकी स्थापना हो गई थी। इसलिए हरियाणा पुलिस पीपीए 1934 के तहत काम करती थी। अब ये पीपीए क्या हो गया, पंजाब पुलिस एक्ट 1934, इसके तहत काम करती थी। कब तक किया, 2007 तक। लेकिन उसके बाद 2007 में हरियाणा में आया हरियाणा पुलिस एक्ट। देखो 2007 में आया हरियाणा में हरियाणा पुलिस एक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा पुलिस एक्ट कब आया, 2007 में, सीधा आंसर हो गया। लेकिन ये पूछ ले ये लागू कब हुआ, तो ये हुआ 2008 में। तारीख है इसकी 1 अप्रैल 2008। यानी हरियाणा पुलिस एक्ट पास हुआ था 2007 में, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 में। इतना होगा क्लियर आपको। अब बात पुलिस की आ गई है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो भी हमारा क्वेश्चन आसानी से ठीक हो जाए। जो भारत पुलिस है ना, इसकी स्थापना हुई थी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत, यानी भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत। ये भी सीधे क्वेश्चन आएंगे। देखो हुआ क्या था, जो ये एक्ट है ना, ये पास तो हुआ था 1860 में, लेकिन लागू हुआ 1861 में, इसीलिए इसको कहते हैं भारतीय पुलिस एक्ट 1861। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय पुलिस अधिनियम क्यों बना, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो इसे बनाना पड़ गया, और वो भी 1861 में। इससे पहले भी तो बना सकते थे, या इसके बाद में भी, 1861 में ही क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में, यानी अंग्रेजों के ज़माने में। ये बात है 1781 की।
एक बंदा था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। इसने क्या किया था, कुछ फौजदार और ग्रामीण पुलिसों के साथ एक पुलिस प्रशासन की रूपरेखा तैयार कर दी कि भाई पुलिस कैसी होनी चाहिए, उसका क्या दायित्व होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ में भी है, ये पूरी डिटेल बता रखी मैंने। देखिए, जो ये बंदा है ना, इसने 1781 में पुलिस प्रशासन की रूपरेखा तैयार की थी। क्वेश्चन आ जाएगा, पुलिस प्रशासन की रूपरेखा किसने तैयार की? तो आंसर आएगा वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1781 में। अब इस बंदे ने तो रूपरेखा तैयार कर दी, लेकिन इसके बाद एक बंदा और आया जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं उसका भी दिखा देता हूँ, ये रहा। ये बोला जो अपराध होते हैं ना, कुछ सामान लूट के ले गए, उन सभी पर रोक लगाने के लिए हमें ना एक स्थायी दल बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इस बंदे ने कहा हमें पुलिस बनानी चाहिए और हर पुलिस थाने में एक दरोगा नियुक्त करना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछ लेंगे पुलिस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एसआई का भी तो एग्जाम है ना आपका, डीप में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसके अलावा पूछ सकता है जो सिविल सर्विस है ना, इसका जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये भी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब मैं पुलिस पुलिस कर रहा हूँ, जो ये पुलिस है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये है फ्रेंड फ्रेंच का। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। तो फ्रेंड एक तरीके से 1793 में पुलिस की स्थापना होगी, ये कर दी अंग्रेजों ने। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये बंगाल का गवर्नर था, इसने स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक राष्ट्रपति की शुरुआत की। जिले के जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी अधिकार इसने दिए कलेक्टर को। और भारत में सिविल सर्विस का जनक भी किसे कहते हैं? इसी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1805 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इसका जो मकबरा है ये कहाँ पे है, ये पूछ सकते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब ये भी मैंने बोला सिविल सर्विस का जनक, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। सिविल सर्विस इसको कहते हैं इंग्लिश में ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विस। इसकी स्थापना हुई थी इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 के तहत, और इसका पहला पेपर हुआ था 1862 में, जिसको क्लियर करने वाला पहला भारतीय हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि था रविंद्रनाथ टैगोर का भाई। यानी इस बंदे ने क्लियर कर दिया 1862 में, और 1863 में इसकी हुई ट्रेनिंग, और 1864 में ये कलेक्टर के पद पर काम करना इसने शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, 1862 में तो एग्जाम दे दिया इसने, जो 1863 है ना, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? लंदन में। यानी पहले ट्रेनिंग होती थी लंदन में, यानी उस बंदे को ICS की ट्रेनिंग लेने के लिए लंदन जाना पड़ता था पहले। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद यानी 1922 में क्या हुआ, ये जो ट्रेनिंग है या फिर एग्जाम है, सब कुछ कहाँ होने लग गया? भारत के अंदर। और एग्जाम कहाँ पे होता था, ये पूछ सकते हैं। ये होता था इलाहाबाद में, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद ये होने लगा नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में। ये तो हमने बात कर ली छोटी सी कि पुलिस का जन्मदाता किसे कहते हैं, लेकिन पुलिस की, IPC की, यानी इन सभी की स्थापना करने के पीछे कारण क्या था? तो ये था 1857 की क्रांति। वो भी समझो कैसे। 1857 की क्रांति होगी, किसने कर दी? मंगल पांडे ने। कहाँ से? बैरकपुर से, जो कि है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया मंगल पांडे ने। और ये क्या था? सैनिक विद्रोह, जल्दी पूरे भारत में फैल गया। एग्जाम में आता है 1857 का विद्रोह कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। और धीरे धीरे जो भारत के लोग थे, इन्होंने 3 लाख अंग्रेज अधिकारी मार दिए। कितने? 3 लाख। यानी पूरे अंग्रेजों का सिस्टम हिला दिया। कहने का मतलब ये है, हम ना 1857 में ही आज़ाद हो जाते अगर कुछ राजा गद्दारी ना करते। उन राजाओं की वजह से ही हम हार गए। अब देखो, अंग्रेजों के 3 लाख लोग मर गए, टेंशन होगी उनको, भाई अब क्या किया जाए। पहले क्या करते थे अंग्रेज? लाठियां मारते थे और धक्के से काम करवाते थे। लेकिन अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भी धक्के से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई तो कानून बनाना पड़ेगा इनके लिए। यानी अंग्रेजों ने सोचा अब इनको लाठियों से नहीं, इनको कानून से गुलाम बनाएंगे। तो इसी कारण अंग्रेजों ने 1860 में तो कर दी संसद में IPC पास, जिसको 1862 में लागू भी कर दिया गया था। और 1861 में कर दिया ये भारतीय पुलिस एक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट। वैसे था तो ये इंडियन पुलिस एक्ट, लेकिन इसमें ना इंडिया नाम का कुछ था ही नहीं।
मैं आपको एक धारा बताता हूँ। अंग्रेजों ने वो धारा बनाई थी राइट टू ऑफेंस। इसमें क्या होता था, कोई भी अंग्रेजी अधिकारी यानी पुलिसकर्मी किसी भी भारतीय को मार सकता था, पीट सकता था, जितना मर्जी मारे, यानी लाठी डंडों से मार सकता था। और इसके अलावा एक धारा बनाई थी 144। पहले क्या होता था, लोग आंदोलन करते थे, इकट्ठे होते थे, रैलियां करते थे। इन सभी को बंद करने के लिए अंग्रेजों ने बना दी धारा 144 कि भाई कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलेगा। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन करते उनको लाठियां मारते। एक उदाहरण दे देता हूं आपको, लाला लाजपत राय, इनका संबंध हिसार से, वैसे इन्हीं को देख लो। 1928 में क्या हुआ था, एक अंग्रेजी अधिकारी था सैंडर्स, इसने लाला लाजपत राय के सिर पे लाठियां मारी थी जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ये एक नहीं, दो नहीं, पूरी 14 लाठियां मारी थी सिर में, और इसी के कारण इनकी मृत्यु होगी। तो इसी बात पर भगत सिंह को आ गया गुस्सा, तो भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सैंडर्स को गोली किसने मारी, भगत सिंह ने। और भगत सिंह का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। तो ये कारण था पुलिस एक्ट बनाने का कि भी कुछ कानून बना दिए जिसका ना तो पुलिस वाले उल्लंघन करे और ना भारतीय जनता करे। जैसे मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, अब ये कानून बनाने के बाद अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी विरोध करेगा तो उस पे केस लग जाएगा देशद्रोह का, उसको फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। इसीलिए इस विरोध को रोकने के लिए ही इंडियन पुलिस एक्ट और आईपीसी की स्थापना की गई थी। तो आगे आपको समझ में इतना कि भी पुलिस क्यों बनानी पड़ी, इसलिए पुलिस बनानी पड़ी थी। अब ये तो बात कर दी मैंने इंडियन पुलिस की। अब हमें पता होना चाहिए जो पीपीए है ये क्यों बनाना पड़ा था। एक ये एरिया था पहले, आज के हिसाब से बात करें ये पंजाब था, ये हरियाणा था, ये दिल्ली था, ये लगा लो हिमाचल प्रदेश, ये लगा लो चंडीगढ़, ऐसा कुछ था। ये सारा एरिया पहले पंजाब कहलाता था, संयुक्त पंजाब। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1934 में एक एक्ट बना दिया। अब ये सारा एरिया पंजाब का है तो एक्ट भी क्या बनेगा, पंजाब। 1934 में बना है तो 1934 लिख दिया, पुलिस का है तो पुलिस लिख दिया, तो पंजाब पुलिस एक्ट 1934 ये बन गया था। अब क्या हुआ, 1966 में हरियाणा अलग हो गया था, लेकिन हरियाणा के पास खुद का पुलिस एक्ट नहीं था, तो ये भी कौन सा यूज करता था, पंजाब पुलिस एक्ट 1934। 2007 में हरियाणा ने भी एक्ट बना लिया, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007, और 2008 में इसको लागू कर दिया। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी डिटेल मैंने लिख भी दी है ताकि आप इसे पीडीएफ से भी पढ़ सको। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अब बात आती है हरियाणा पुलिस के हेडक्वार्टर की। ये तो आप सभी को पता होगा कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्यालय, ये है पंचकूला के सेक्टर 6 में। और ये कब बना था, 1966 में। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल, कि 1966 से पहले कहाँ पे था। अब तो पंचकुला में है, तो उससे पहले था ये चंडीगढ़ में। ठीक है, और चंडीगढ़ में कहाँ पे था, सिविल सचिवालय में। तो हो गया ना एक नंबर पक्का। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर नहीं कटेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बात को ध्यान से सुनना। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो को देखने के बाद ही पीडीएफ को पढ़ना। इससे क्या होगा, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने के बाद पीडीएफ को पढ़ोगे ना, तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिखेगा। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो हरियाणा पुलिस है इसका स्लोगन या फिर मोटो क्या है। ये है सेवा सुरक्षा सहयोग। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। पहले ये अपराधी को पकड़ते हैं, फिर उसकी सेवा करते हैं। लिखा होता ना पट्टे पे, आन मिलो सजना, हैं। पहले उसकी सेवा करते हैं, सेवा कर दी, और जिसको इस अपराधी ने या इस व्यक्ति ने छेड़ा था उसकी होगी सुरक्षा। और ये पता लगने के बाद अब हरियाणा पुलिस का क्या करेगा, सहयोग। दोबारा से किसी को भी नहीं छेड़ेगा, ना ही कोई अपराध करेगा। तो हो गया क्लियर। और जो हरियाणा पुलिस है उसका लोगो क्या है, आपने देखा होगा कंधे पे HP लिखा होता है, या फिर हप्पू। ठीक है ना, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के नए डीजीपी 39वें नंबर के फ्रेंड, ये हैं शत्रुजीत कपूर।
यहाँ से एक नंबर पक्का करने के लिए इसे समझना पड़ेगा। जो नए डीजीपी हैं ये हैं शत्रुजीत कपूर, 1990 बैच के अधिकारी हैं, आईपीएस। इनसे पहले ना डीजीपी मनोज यादव थे। कौन थे? मनोज यादव, जो 1988 बैच के अधिकारी थे। जो ये मनोज यादव है ना, इनका कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म होगा भाई, 31 जुलाई को। उसके बाद ही शत्रुजीत कपूर यहाँ पर बैठेंगे डीजीपी की कुर्सी पर, और मनोज यादव कहाँ चले जाएंगे? आईबी में। कहाँ पे? आईबी में, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना कि इस समय हरियाणा के डीजीपी कौन है। अगर हरियाणा पुलिस का पेपर पहले से ही तैयार होगा तो ये तो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं आपको। तो क्या मिलेगा? मनोज यादव। तो अब देख लेना कि ऑप्शन में शत्रुजीत कपूर है भी या नहीं। अगर है तो आंख मीच के लगा दो शत्रुजीत कपूर की, और अगर नहीं है तो आंसर लगाना मनोज यादव को, क्योंकि इनका कार्यकाल 31 तारीख तक है अभी। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में। और हाँ, शत्रुजीत के बारे में समझो। ये हरियाणा के डीजीपी बनने से पहले डीजी थे। कहाँ के? हरियाणा जेल के, जिसको हिंदी में कहते हैं महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल या डीजी। यानी ये हरियाणा की जेलों के थे डीजी, लेकिन अब कहाँ के बन गए? हरियाणा के डीजी, यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो फुल फॉर्म है ना, बाद में बात करेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये पूछ सकता है कि पहले नंबर के डीजीपी कौन थे। तो ये थे एस के पुरी। या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस डीजीपी का है। तो ये किसका था? एस के पुरी का, यानी पहले नंबर वाले डीजीपी का सबसे लंबा कार्यकाल था। क्या था? 1 नवंबर 1966 से 21 नवंबर 1975 तक, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल था। अब मैंने बात की थी आईपीएस, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। डीजीपी मैंने बता दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। ये होता क्या है? ये ना किसी राज्य का या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस बल का मुखिया होता है। कहने का मतलब ये है, ये आप होगे, ये आपके बच्चे हैं, ये है आपके पिताजी, और ये हैं दादाजी। तो आपके घर का मुखिया कौन है? ये वाले दादाजी। ये क्या है? डीजीपी। और आपका बच्चा क्या है? कांस्टेबल। यानी पूरे परिवार का मुखिया कौन होएगा? दादाजी। तो पुलिस का मुखिया कौन होता है? डीजीपी। अगला देखते हैं, हरियाणा में कुल पुलिस कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ये देखो, जब हरियाणा बना था ना, उस समय 12,165 कर्मचारी थे, और इस समय कितने हैं? 76,748, यानी 2021 का डाटा बता रहा हूँ आपको। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है 1966 में कितने थे, या फिर अब पूछ सकता है इस समय कितने हैं। और जो पुलिस है ये किसके अंडर काम करती है? ये करती है होम मिनिस्टर के अंडर। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अनिल विज। कौन? अनिल विज। इनका चुनाव क्षेत्र है अम्बाला कैंट। अब बात करते हैं किस जिले में कितने पुलिस स्टेशन हैं, ये भी पता होना चाहिए। जो फरीदाबाद है इसमें 25 हैं, गुरुग्राम में 36, पंचकुला में 9, अम्बाला में 14, कुरुक्षेत्र में 11, यमुनानगर में 15, हिसार में 10, सिरसा में 13, हांसी में 4, और हांसी किस में आता है? हिसार में। फतेहाबाद में 9 पुलिस स्टेशन हैं, जींद में 12 हैं, करनाल में 15, कैथल में 11, पानीपत में 13, रोहतक में 14, झज्जर में 12, भिवानी में 10 हैं, चरखी दादरी में 5 हैं, और सोनीपत में पुलिस स्टेशन है 14। इसके अलावा पलवल में 11 हैं, महेंद्रगढ़ में 7 हैं, रेवाड़ी में 12 हैं, और नूह में है 10 पुलिस स्टेशन। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ सकता है पुलिस कमिश्नरी में कितने पुलिस स्टेशन हैं। सबसे पहले देखो, पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3। कौन सी? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। अगर बात करें पुलिस स्टेशन की तो गुरुग्राम कमिश्नरी में है 36, फरीदाबाद वाली में 25, पंचकुला वाली में 9। क्वेश्चन बन जाता है सबसे अधिक पुलिस स्टेशन कौन सी कमिश्नरी में है? तो ये है गुरुग्राम में। सबसे कम कौन सी में है? पंचकुला में। कितने? 9। अब बात करें पुलिस रेंज की तो ये है 5, और इनमें पुलिस स्टेशन की बात करें तो अम्बाला रेंज में है 40 पुलिस स्टेशन, हिसार में 48, करनाल में 39, रोहतक में है 56, और साउथ रेंज में है 41, और साउथ रेंज का मुख्यालय है रेवाड़ी में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया सबसे अधिक पुलिस स्टेशन कौन सी रेंज में है? रोहतक रेंज में। कितने? 56। सबसे कम है करनाल में 39।
सभी रेंजों में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो ये हो जाएंगे 224। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेंज में कितने जिले हैं? पहले पूछा पुलिस स्टेशन की, अब पूछ सकता कितने जिले हैं और कौन से जिले हैं। तो पुलिस रेंजें 5 हैं, ये मैंने बता दी, हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल और साउथ रेंज वाली। तो हिसार में है 4 जिले और 1 पुलिस जिला, कौन सा? हांसी वाला। तो जिलों की बात करें वो हैं हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। रोहतक की बात करें तो ये है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, यानी 5 जिले हैं रोहतक में। अंबाला में है 3 जिले, ये है अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल में भी है 3, करनाल, पानीपत और कैथल। साउथ रेंज की बात करें मुख्यालय रेवाड़ी में है और इसमें है 4 जिले, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह। अगर बात करें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तो ये हैं 7। 7 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पंचकुला पुलिस स्टेशन, फिर गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद, फिर अंबाला, हिसार, करनाल और रेवाड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पुराना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ये है गुरुग्राम। सबसे पुराना यानी मतलब पहले नंबर का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन था गुरुग्राम। क्वेश्चन आ सकता है पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना कहाँ पे खोला गया था? तो ये खोला गया था DLF गुरुग्राम में, यानी DLF 4 है फेज गुरुग्राम। कब खोला गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, 7 मार्च 2018 को। कब? 2018 को। और इसके अलावा हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो ये मधुबन में है, जो कि है करनाल में। कब बनी? 1 अप्रैल 1987 को। ये जो मैं डिटेल करा रहा हूँ ना, मैं ये सारी मैंने PDF में दे रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये मैंने बताया ना स्टेट क्राइम ब्यूरो, ये सारी डिटेल बता दी है। और ये भी पूछ सकते हैं दूसरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पे खुला? ये खुला पंचकुला में। अब बात करते हैं सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन की, जिसको कहते हैं GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। तो ये रेलवे पुलिस स्टेशन है हरियाणा में 16। और रेलवे के DIG एंड कमांडो कौन है? सत्येंद्र कुमार गुप्ता। इन्होंने एडिशनल चार्ज ले रखा है। SP है संगीता रानी और इसके अलावा सुरेंद्र सिंह भौरिया। देखो ये तो पता हो गया आपको कि हरियाणा में 16 रेलवे स्टेशन हैं। ये भी पूछ सकते हैं रेलवे जिले कितने हैं? तो हरियाणा में रेलवे जिले हैं 20। और जो 16 रेलवे पुलिस स्टेशन हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक अंबाला कैंट में है, एक कालका पंचकुला में, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जगाधरी, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सिरसा और चंडीगढ़। अगर बात करें हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की तो ये है 23। देखो गुरुग्राम में तो 2 है ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा जो बच गए ना 21 जिले, इन सब में एक एक है। 21 तो इनमें हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 23। वुमेन पुलिस स्टेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है 34। कौन कौन से हैं? पंचकुला में है, अंबाला में और अंबाला के नारायणगढ़ में, कुरुक्षेत्र, करनाल और करनाल के असंध में, पानीपत में है, सोनीपत के गोहाना में है और सोनीपत के खानपुर में है और खुद सोनीपत में भी है। महिला पुलिस थाना रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम में 3 हैं, एक गुरुग्राम ईस्ट, एक मानेसर में। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, फरीदाबाद NIT, यमुनानगर, मेवात, नारनौल, भिवानी, सिरसा, डब्बावली जो कि पड़ता सिरसा में। हांसी में है, हिसार में है, फतेहाबाद में है, जींद में है, चरखी दादरी में है, कैथल में है, बहादुरगढ़ में है और पलवल में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो ये हैं 294, जिसमें महिलाओं के हैं 34, पुरुषों के 260। यहाँ से एक नंबर पक्का कर लो आप, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। वैसे ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। पिंक वुमेन पुलिस स्टेशन, जिसको कहते हैं गुलाबी पुलिस थाना, जो है पंचकुला के सेक्टर 5 में। स्थापना हुई थी इसकी 18 अगस्त 2017 को। किसने की थी? उस समय की DGP BS संधू ने। इस समय कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर आसानी से बता दोगे। तो बताइए इस समय की DGP कौन है? और जो पुलिस स्टेशन है महिलाओं वाला, ये बना था 1 करोड़ 80 लाख की लागत से। कितने एरिया में है? 12,618 वर्ग फीट में। अभी बात की हमने गुलाबी पुलिस थानों की, जो कि है महिलाओं से संबंधित। ये गुलाबी क्यों बनाए गए? वैसे तो लड़कियों को गुलाबी कलर पसंद है, लेकिन इसको छोड़ते साइड में। कुछ महिलाएं होती हैं
जो अनपढ़ होती हैं, उनको पता नहीं होता कौन सा महिला का थाना है, ये किसी भी पुलिस स्टेशन में चली जाती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, गुलाबी कलर के बना दिए महिलाओं वाले। अब दूर से ही पता लग जाएगा कि महिला पुलिस का स्टेशन है। जो महिला पुलिस थाने हैं, इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 2015 को। कहाँ पे, पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। किस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन। ऑपरेशन दुर्गा ये शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2017 को। कई जगह 13 अप्रैल भी दे रखा है। इसका संबंध किससे है, यानी मंचलों को सुधारने के लिए बनाया गया है ऑपरेशन दुर्गा। ये किसकी तर्ज पे बनाया गया, क्वेश्चन में आ सकता है। ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के एंटी रोमियो कोड की तर्ज पर। सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और एक ना दुर्गा शक्ति ऐप है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। और सबसे ज्यादा महिला पुलिस थाने भी कहाँ पे हैं, हरियाणा में। और हरियाणा में महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, 16 अगस्त को। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। हरियाणा में महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। जो दुर्गा शक्ति पहल है और दुर्गा शक्ति ऐप है, ये ना मंचलों को सुधारने के लिए बनाई गई है। और जो दुर्गा शक्ति ऐप है ना, ये बनी थी 12 जुलाई 2018 को। इसमें ना एक अलर्ट का बटन है। अगर लड़की इस ऐप को इंस्टॉल करके उस बटन को दबाती है ना, तो कुछ ही देर में पुलिस उस लड़की के पास पहुंच जाएगी। कैसे, जो लड़की का मोबाइल है उसकी लोकेशन ट्रैक करके पुलिस को पता लग जाएगा कि इस समय लड़की कहाँ पे है, वहीं पे पहुंच जाएगी। और इसीलिए दुर्गा शक्ति ऐप को कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से मैं बात कर लेता हूँ। आईटी उत्कृष्टता अवार्ड 2019, ये किस लिए मिला था, सर्वश्रेष्ठ ई पहल के लिए। कहाँ पे मिला था, मुंबई में। और इसके अलावा एक मिला था स्कोच गवर्नेंस अवार्ड। कहाँ पे मिला था ये, 30 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में। कौन से समिट में, स्कोच समिट में, जो कि 2019 में हुआ था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे आपको इसी तरह क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालने हैं। और इनसे अलग अगर आपको भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि सबकी हेल्प हो सके। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये सुनारिया में, और सुनारिया है रोहतक में। और ये बना था 22 दिसंबर 2009 को। देखो, ये है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। अगर पूछ ले पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो वो है मधुबन में, जो बना था 14 मई 1973 को। वैसे हरियाणा में 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं। कौन कौन से हैं, पहला है मधुबन में, और ये है भी पहले नंबर का ही। पहले नंबर का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, मधुबन वाला। कब बना, 14 मई 1973 को। दूसरे नंबर पे आता है हिसार वाला, जो बना था 26 जनवरी 2018 को। और ये महिलाओं के लिए पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। अगर एग्जाम में पूछ ले पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, तो वो है मधुबन वाला। अगर पूछ ले पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो हिसार वाला। तीसरे नंबर पे बता दिया मैंने सुनारिया का, जो कि है रोहतक में। चौथा है भौंडसी, गुरुग्राम में। और जो हरियाणा पुलिस का पहला ट्रेनिंग स्कूल है, ये बात हो रही है स्कूल की, वो सेंटर था, ये स्कूल है। ये बना मधुबन में 9 जनवरी 1976 को। और हरियाणा का एकमात्र पुलिस संग्रहालय ये है मधुबन में। ये जो क्वेश्चन है ना, सीधे एग्जाम में आएंगे, तो छोड़ना नहीं आपको एक भी क्वेश्चन। हरियाणा आर्म्ड पुलिस, जिसको कहते हैं HAP, हिंदी में कह देते हैं हरियाणा पुलिस बटालियन या फिर हरियाणा सशस्त्र पुलिस। इसका मुख्यालय तो है मधुबन में। वैसे हरियाणा में 5 बटालियन हैं। कितनी, 5, जिसमें से 3 है मधुबन में, एक अंबाला में और एक हिसार में। और प्रत्येक बटालियन में 903 हेड काउंट हो सकते हैं, मतलब 903 कर्मचारी हो सकते हैं एक बटालियन के अंदर। ये भी क्वेश्चन बन गया। देखो, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा के हिस्से में आई थी 6 बटालियन, जिसमें से 4 तो ले गया सीमा सुरक्षा बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BSF, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी 4 तो ये दोनों ले गए। बच गई 2, ये हरियाणा के साथ रही। अगर बात करें अंबाला वाली बटालियन की, तो ये हरियाणा की पहली बटालियन है, जो बनी थी 1 नवंबर 1966 को। यानी हरियाणा बनने से पहले जो अंबाला की बटालियन है, ये अंबाला शहर की 36वीं पंजाब सशस्त्र पुलिस बटालियन थी। लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया, हरियाणा की पहली बटालियन। क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा की पहली बटालियन कौन सी है, तो ये है अंबाला वाली, याद रखना।
देखो ये बनी तो थी 1 नवंबर 1966 को, लेकिन स्थायी रूप से ये बन गई थी अप्रैल 1970 को। दूसरे नंबर वाली कौन सी है? मधुबन की, जो 1966 में ही बन गई थी। तीसरे नंबर वाली है हिसार की, जो बनी थी 17 दिसंबर 1969 को। तो तीनों की डेट याद रखना आप। तो अब बात करते हैं हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं। देखो इसे समझना पड़ेगा। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में 7 तो थे जिले, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ जिलों की, लेकिन पुलिस जिले कितने थे उस समय? 6। ये बात है 1 नवंबर 1966 की। आज के टाइम 2021 में 24 तो हैं पुलिस जिले और 22 हैं नॉर्मल, यानी हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। अब देखो जिले तो हैं 22, लेकिन पुलिस जिले हैं 24। दो कहाँ से आए? एक तो हो गया हांसी का, दूसरा हो गया मानेसर का। जो हांसी है ये पड़ता है हिसार में, और जो मानेसर है ये पड़ता है गुरुग्राम में। ये भी पूछ सकते हैं ये पुलिस जिले कब बनाए गए। तो जो हांसी है ये बनाया गया था 12 नवंबर 2016 को। कब? 12 नवंबर 2016 को। बात करें मानेसर की तो ये बनाया गया था 2 फरवरी 2018 को पुलिस जिला। एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा पहला पुलिस जिला है जो कि जिला न होते हुए भी पुलिस जिला है। तो आंसर आएगा हांसी, और दूसरा पूछ ले तो आ जाएगा मानेसर। पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? 112, जिसको मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया था 12 जुलाई वाले दिन। 12 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था 112। पहले हम 100 पे कॉल करते थे, अब पुलिस को बुलाने के लिए 112 पे कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। आप याद रख सकते हैं 112 के पीछे क्या है? ये 12। तो लॉन्च कब हुआ? 12 को। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं? नंबर 1 तो पता होना चाहिए कहाँ से लॉन्च हुआ। ये हुआ पंचकुला से। कहाँ से? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब एक क्वेश्चन और बनता है ये किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो ये हुआ खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। कौन सी योजना? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। और जो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें सारी बातें लिख रखी होगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक है ERSS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका जो सेंटर है ना ये कहाँ पे है? ये भी है पंचकुला में। इसका भी उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर ने 12 तारीख को ही। इस पर लागत आई थी 42 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 42 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 112 नंबर है हमारे किस काम आएगा? मैं बता देता हूँ। अगर आपको पुलिस को फ़ोन करना हो, यानी पुलिस बुलानी हो, एम्बुलेंस बुलानी हो या फिर फायर ब्रिगेड, तो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है, वो है 112। आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करेगा। देखो जैसे आपने 112 पे डायल किया तो ये लगेगा पंचकुला सेंटर में, यानी कॉल जाएगी सीधी पंचकुला सेंटर में। वहाँ से आपसे जानकारी ली जाएगी आप कौन हैं, आपका एड्रेस क्या है, और आपके मोबाइल की लोकेशन लेके, यानी जो आपके एरिया की टीम है उनको बता देंगे, और वो टीम आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया आप कॉल करोगे 112 पे तो लगेगा पंचकुला में कॉल। अगर पंचकुला सेंटर किसी कारणवश खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो आपकी कॉल कहाँ पे लगेगी? गुरुग्राम। गुरुग्राम में कहाँ पे? मिरर सेंटर में। अगर बाई चांस उसमें भी दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा? जो आपकी कॉलें हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी हैदराबाद में, एक है डिजास्टर सेंटर, वहाँ पे। ठीक है, यानी ये काम चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसकी सर्विस मिलेगी आपको 24 घंटे। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो एम्बुलेंस है और अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड, उसके 5000 कैडेट तैयार किए हैं। फ्रेंड आ गया आपको बात समझ में? यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेगा आपसे 112 नंबर कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई को। कहाँ से लॉन्च किया? पंचकुला से। किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने। या फिर पूछ लेगा ERSS का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सेंटर। इसका सेंटर कहाँ पे? पंचकुला में। ये जो नंबर है किसके तहत लॉन्च किया गया है? खुशहाल हरियाणा सुरक्षित हरियाणा। यहाँ से देखो 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेल मैंने दे रखी है, PDF डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल का नाम
जो हरियाणा पुलिस का सिटीजन पोर्टल है इसका नाम है हर समय, यानी हर समय पोर्टल है, ये 24 घंटे खुला रहता है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, चाहे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना हो या फिर कोई आपका मोबाइल गुम हो जाए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये सड़क हादसों को देखते हुए ना हरियाणा ने बनाई है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। एक क्वेश्चन आ सकता है स्मार्ट पुलिस स्टेशन से, तो हरियाणा में ये कितने हैं? 3। कौन से? जो कमिश्नरी है ना 3, वही हैं स्मार्ट पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। पुलिस मित्र कक्ष, ये क्या है? पुलिस स्टेशन में एक कमरा बना दिया अलग से, जिसको कह दिया पुलिस मित्र कक्ष, जो आम लोगों की सहायता करेगा। इसमें कुल है 16 सेवाएं, जैसे आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर कोई धरने की अनुमति लेनी हो, इस तरह के काम कहाँ पे किए जाएंगे? मित्र कक्ष में। इसकी स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 2017 को। कई जगह 1 नवंबर भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो एग्जाम में 1 नवंबर आए तो 1 नवंबर, 27 आए तो 27, इन दोनों में से एक ही आएगा। हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कब खुला? 1979 में। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ये बनी 29 दिसंबर 1989 को, और इसके अध्यक्ष हैं के सिंधु, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RC मिश्रा, और इसका मुख्यालय पंचकुला के सेक्टर 6 में। अब आती है जेलों की संख्या। देखो हरियाणा में ना कुल जेलें हैं 19। कितनी है? 19, जिसमें से 16 तो है राज्य की और 3 है सेंट्रल यानी केंद्र सरकार की। अब वो 3 कौन सी हैं? एक है अंबाला में और 2 है हिसार में। एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, निम्न में से सेंट्रल जेल कौन सी है? तो आपको हिसार ऑप्शन में दे देगा और 3 ऑप्शन कोई अलग दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अटल सेवा केंद्र शुरू करने वाली जेल, तो पहली जेल कौन सी है? ये जींद वाली जेल है। कोरोना मरीज की देखभाल करते हुए अगर किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती है ना, तो हरियाणा सरकार उसे 30 लाख रुपए तक की बीमा राशि देगी। और इस समय हरियाणा पुलिस में ना महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 10%। अगर हरियाणा में 100 कर्मचारी हैं तो 100 में से 90 है पुरुष और 10 हैं महिलाएं। ठीक है फ्रेंड। हरियाणा पुलिस के द्वारा कुछ अभियान चलाए गए हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं। सबसे पहले है मन में लॉकडाउन। ये किससे संबंधित है? लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा। हर घर लक्ष्मी, ये शुरू किया था 2020 में दिवाली के अवसर पर। इसमें क्या था? घर घर जाकर जागरूक करना था कि जो औरत है ना वही लक्ष्मी आपके घर की, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो और उसको खुश रखो। सोशल मीडिया पहल, इसमें क्या था? जो हरियाणा पुलिस है ना अब वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आएगी। और ई चलान शुरू करने वाला पहला शहर था गुरुग्राम, और CCTV से चलान करने वाला पहला शहर था यमुनानगर। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ये बनाई गई है हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। हरियाणा पुलिस के द्वारा उपस्थिति दिवस कब मनाया जाता है? ये हर महीने मनाया जाता है, कोई डेट नहीं इसकी। और पहली रेडियो जेल कौन सी है? पानीपत जेल। कौन सी? पानीपत जेल। अब बात कर लेते हैं इंडियन पुलिस के रैंक की। ये होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी सबसे पहले बताऊंगा मैं सबसे टॉप की पोस्ट, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। ठीक है, पहले DGP हो गया, सबसे नीचे कांस्टेबल, इस तरह बात करेंगे हम। ठीक है, आपको फोटो के द्वारा बताऊंगा इसकी पहचान कैसे होगी, पूरे डिटेल में बात करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सबसे पहले आएगा DGP, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। और इसके कंधे पे होता है ये राष्ट्रीय प्रतीक और तलवार और डंडा। और ये ना राज्य का या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश का, जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, इसमें ना पुलिस बल का मुखिया होता है, यानी सबसे बड़ा कौन होता है? DGP, यानी इसको स्टेट पुलिस चीफ भी कहते हैं। अगर बात करें SDGP की, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में विशेष पुलिस महानिदेशक। जिसकी पहचान कैसे होगी? सेम, DGP और SDGP दोनों के कंधे पर ये सेम निशान होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, तलवार और डंडा। अगर बात करें ADGP की, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ये भी होता है IPC रैंक का। इसकी भी पहचान सेम होती है, DGP के बराबर की।
यानी इसके कंधे पे भी डीजीपी की तरह राष्ट्रीय प्रतीक होता है और तलवार और डंडा। अगर बात करें आईजी की, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक, इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? एक स्टार होगा और तलवार और डंडा। बात करें डीआईजी की, इसको हिंदी में कहते हैं उप महानिरीक्षक और इंग्लिश में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसकी पहचान कैसे करोगे आप? राष्ट्रीय प्रतीक और 3 स्टार। अगर बात करें एसएसपी की, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये राष्ट्रीय प्रतीक होता है और इसमें होते हैं 2 स्टार। अगर बात करें एसपी की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको कहते हैं पुलिस अधीक्षक, और एसपी से नीचे होते हैं डीएसपी या फिर एएसपी। एसपी की पहचान कैसे होगी? राष्ट्रीय प्रतीक और 1 स्टार। एएसपी की बात करें, इसकी पहचान कैसे करोगे आप? सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक होगा इसके पास। और डीएसपी की बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस उप अधीक्षक, डीएसपी के क्या मिलेंगे? 3 स्टार। और पीआई यानी पुलिस इंस्पेक्टर की बात करें तो इस पे क्या होता है? होते तो 3 स्टार हैं, लेकिन ऊपर लाल पट्टी, फिर नीचे नीली पट्टी। और एसआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर की, तो इसके ना 2 स्टार होते हैं, लाल पट्टी और नीली पट्टी। बात करें एएसआई की, तो इसके पास होता है 1 स्टार और उसके नीचे लाल और नीली पट्टी। और उसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल, और फिर उससे नीचे सीनियर कांस्टेबल, और फिर होता है पुलिस कांस्टेबल, जिसके कोई स्टार नहीं होता, सिंपल होती है। और जो हेड कांस्टेबल है ना, उसके मिलती हैं ये 3 पट्टियाँ या फिर ये, और सीनियर कांस्टेबल के मिलती हैं ये 2, ये वाली 2 पट्टियाँ। और एक होता है पुलिस कमिश्नर, ये ना स्टेट लेवल पर नहीं होता, ये होता है बड़े बड़े शहरों में, जैसे मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, यहाँ पर होता है कमिश्नर। सीपी का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट सीपी का ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल सीपी का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके अलावा इंस्पेक्टर आ जाता है, सब इंस्पेक्टर, और फिर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, इस तरह होते हैं। अब देखो, जो कमिश्नर है और डीजीपी है, इसमें अंतर क्या होता है? जो डीजीपी है ना, ये किसी राज्य का प्रमुख मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन कमिश्नर जो है ये किसी शहर का प्रमुख मिलेगा, जैसे मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मुंबई में होगा कमिश्नर, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कौन होएगा? डीजीपी। और आपने सुना होगा एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी किसी थाने का ऑफिसर होता है एसएचओ। ये इंस्पेक्टर हो सकता है, अगर छोटा थाना है तो वहाँ पर एसआई को भी एसएचओ बना सकते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी उप पुलिस अधीक्षक। इसके अलावा एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं आपको वन लाइनर करा देता हूँ। जो पुलिस है इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, हिंदी में कहते हैं नागरिक प्रतिष्ठान में जीवन की सुरक्षा। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और हरियाणा पुलिस एक्ट आया था 2007 में, जिसको लागू किया गया था 2008 में। और उससे पहले पीपीए यानी पंजाब पुलिस एक्ट 1934, इससे काम चलाती थी हरियाणा पुलिस। तो मैंने बता दिया लागू कब हुआ था? 2008 में। कब? 1 अप्रैल 2008 को। भारतीय पुलिस किस अधिनियम के तहत काम करती है? भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। वारेन हेस्टिंग ने कब पुलिस शासन की रूपरेखा तैयार की? ये की 1781 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस क्षेत्र में दरोगा नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की थी? 1793 में। और पुलिस का जन्मदाता कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और पुलिस शब्द है फ्रेंच भाषा का, जिसका मतलब होता है आरक्षक या आरक्षी। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पंजाब एक्ट कब आया था? 1934 में। इसमें कौन कौन से राज्य थे? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और चंडीगढ़ और दिल्ली क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर है पंचकुला के सेक्टर 6 में, और 1966 में था ये चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में।
हरियाणा पुलिस का मोटो या स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस का लोगो है HP यानी हप्पू। हरियाणा के नए डीजीपी कौन है? शत्रुजीत कपूर, और ये है 1990 बैच के अधिकारी। और इनसे पहले कौन थे? मनोज यादव, जो थे 1988 बैच के अधिकारी। हरियाणा के पहले डीजीपी थे SK पुरी, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था जो चला था 1 नवंबर 1966 से 21 नवंबर 1975 तक। IPS की फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा। DGP की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का मुखिया होता है DGP। 2021 में हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की संख्या है 76,748 और 1 नवंबर 1966 में थी 12,165। और हरियाणा पुलिस किसके अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर यानी होम मिनिस्टर के अंडर, जो कि हैं अनिल विज। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? 3। और पुलिस कमिश्नरी में कितने पुलिस स्टेशन हैं? 70। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? ये है 5, जिसमें कुल 224 पुलिस स्टेशन हैं। करनाल पुलिस रेंज में सबसे कम पुलिस स्टेशन हैं और रोहतक पुलिस रेंज में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन हैं। और हिसार पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं? ये 4 जिले आते हैं और एक आता है पुलिस जिला, जो कि है हांसी। जिलों के नाम आपको दिखा रखे हैं, हिसार है, फतेहाबाद है, जींद है, सिरसा है। रोहतक रेंज में 5 जिले आते हैं, जो है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। अंबाला रेंज में 3 जिले, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल में भी 3 हैं, करनाल, पानीपत, कैथल। साउथ रेंज में 4 जिले आते हैं, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह और रेवाड़ी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रेवाड़ी में। साइबर क्राइम की बात करें तो इसमें पुलिस स्टेशन है 7, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और साइबर क्राइम ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1987 को। कहाँ पे? मधुबन में। पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना ये खुला था गुरुग्राम में। कब? 7 मार्च 2018 को। दूसरा खुला पंचकुला में। हरियाणा में सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन कितने हैं? 16। और पुलिस रेलवे जिले 20। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है 23। हरियाणा में कितने वुमेन पुलिस स्टेशन हैं? 34। देखो कुल मिला के हैं 294, जिसमें 34 है महिला पुलिस स्टेशन और 260 है पुरुष पुलिस स्टेशन। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। पहला गुलाबी थाना खुला था पंचकुला के सेक्टर 5 में। कब? 18 अगस्त 2017 को। पहला महिला थाना खुला था 28 अगस्त 2015 को पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2017 को और ये बनाया गया था यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर। हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। हरियाणा में महिला दिवस को मनाया जाता है 16 अगस्त को। दुर्गा शक्ति ऐप ये कब शुरू की गई? 12 जुलाई 2018 को। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? रोहतक के सुनारिया में। ये बना था 22 दिसंबर 2009 को। हरियाणा में पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? ये है मधुबन में, जो कि बना था 14 मई 1973 को। और कुल मिला के 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें पहला मैंने बता दिया मधुबन का हो गया, दूसरा हिसार का जो बना 26 जनवरी 2018 को। ये पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। तीसरा खुला था रोहतक के सुनारिया में। चौथा गुरुग्राम के भौंडसी में। हरियाणा का पहला ट्रेनिंग स्कूल ये भी मधुबन में है। कब खुला? 9 जनवरी 1976 को। हरियाणा का एकमात्र पुलिस संग्रहालय मधुबन में है। और हरियाणा पुलिस बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? मधुबन में। और कुल मिला के हरियाणा में है 5 बटालियन, 3 मधुबन में, 1 अंबाला में और 1 हिसार में। सबसे पहली बटालियन है अंबाला की, जो बनी थी 1966 में। हरियाणा में कुल मिलाकर 24 पुलिस जिले हैं और 1 नवंबर 1966 में थे 6 पुलिस जिले। हांसी कब पुलिस जिला बना? 12 नवंबर 2016 को। और मानेसर बना था 2 फरवरी 2018 को। हांसी आता है हिसार में, मानेसर आता है गुरुग्राम में। हरियाणा पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112। हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल का नाम है हर समय पोर्टल। 0 टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई थी सड़क हादसों और अपराधों को रोकने के लिए। हरियाणा में स्मार्ट पुलिस स्टेशन कितने हैं? 3, फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत की गई 27 नवंबर 2017 को। कहाँ पे? करनाल में। कई जगह 1 नवंबर भी दे रखा है। हरियाणा का पहला कंप्यूटर केंद्र 1979 में बना। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 29 दिसंबर 1989 में स्थापित किया गया। हरियाणा राज्य की कुल जेलें हैं 16, सेंट्रल जेलें हैं 3 और कुल मिलाकर जेलें हैं 19। अटल सेवा केंद्र शुरू करने वाला पहला जेल कौन सा है? जींद का जेल। कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए अगर किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती है तो हरियाणा सरकार उसे देगी 30 लाख रुपए का बीमा।
वर्तमान समय में पुलिस फोर्स में महिलाओं का कितने प्रतिशत है? 10%। और कुछ अभियान चलाए गए थे हरियाणा पुलिस के द्वारा। मन में लॉकडाउन, जो कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए था। हर घर लक्ष्मी, ये 2020 में दिवाली के अवसर पर शुरू किया गया था। इसमें घर घर जाकर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया कि घर की लक्ष्मी महिलाएं हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। सोशल मीडिया पहल, इसमें क्या है, हरियाणा पुलिस अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेगी। ई चालान शुरू करने वाला पहला जिला था गुरुग्राम और सीसीटीवी चालान शुरू करने वाला पहला जिला था यमुनानगर। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। हरियाणा पुलिस के द्वारा उपस्थिति दिवस कब मनाया जाता है? हर महीने। पहले जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी पानीपत जेल में। डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसडीजीपी की होती है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजीपी की होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी की फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी की होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एएसपी की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और डीएसपी की डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पीआई की पुलिस इंस्पेक्टर। एसआई की सब इंस्पेक्टर। और एएसआई की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एचसी हेड कांस्टेबल। एससी सीनियर कांस्टेबल। पीसी पुलिस कांस्टेबल। सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ज्वाइंट सीपी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एडिशनल सीपी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके अलावा कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना रखे मैंने 100 से ज़्यादा। अगर आप कहते हो मैं उनको भी लेकर आ जाऊंगा, यानी आपका टेस्ट लिया जाएगा। इससे पता लग जाएगा आपने इससे कितना सीखा और आपको कितना याद है। देखो फ्रेंड, इस वीडियो को चाहे एक बार देखो या 2 बार, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 30 से 35 नंबर की। जैसे भी हो इन सभी को याद कर लो आप। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और साथ में कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन टाइप जो टेस्ट है वो मैं इनका लेके आऊँ या नहीं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है, जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास,
जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं, और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में हैं। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड, ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।